की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट केस में बड़ी गिरफ्तारी, एनटीए के एक्सपर्ट टीचर ने ही लीक किया था बायोलॉजी का पेपर। भयानक अल नीनो आ गया, मई से फरवरी 2027 तक कहर। थलापति विजय को पहली चेतावनी, एआईएडीएमके के बागी विधायकों पर कांग्रेस बोली। जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले बयान पर दी सफाई। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त ताइवान को किस बात के लिए चिताया। चीन से लौटने के बाद ईरान पर हमले की तैयारी में ट्रंप। ईरान ने अमेरिका के गैस स्टेशन किए हैक। सोना चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानिए क्या है रेट। नेटफ्लिक्स पर आते ही 1 घंटे 49 मिनट की फिल्म ने मचाया तांडव, और इसे तुरंत बैन करो। आईपीएल के इस ट्रेंड पर फूटा पूर्व क्रिकेटर्स का गुस्सा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंडारे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मनीषा को नीट यूजी 2026 के बायोलॉजी पेपर लीक की कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मनीषा मंडारे पुणे के शिवाजी नगर में स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की लेक्चरर है। कॉलेज सूत्रों के मुताबिक मनीषा पिछले 5 से 6 वर्षों से एनटीए के लिए नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में योगदान दे रही थी। सीबीआई के मुताबिक मनीषा को एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में बतौर एक्सपर्ट नियुक्त किया था और बॉटनी व जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक उनकी पूरी पहुंच थी। जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के दौरान मनीषा मंडारे ने पुणे की मनीषा बाघमारे के जरिए कुछ नीट अभ्यर्थियों को अपने पुणे स्थित घर पर जुटाया और एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। इस क्लास में उन्होंने छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल समझाए, उन्हें नोटबुक में लिखवाया और किताबों में मार्क करवाया। भारत और पूरी दुनिया के लिए 2026 का साल बेहद चिंता बढ़ाने वाला है। कहीं रिकॉर्ड गर्मी तो कहीं कमजोर मानसून, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे स्थिति प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती है। इस जलजले के पीछे है सुपर अल नीनो, जिसके बारे में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने एक नया पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 तक सुपर अल नीनो की सबसे अधिक संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहले ही अल नीनो से मानसूनी बारिश कम होने की चिंता जता चुका है। अल नीनो प्राकृतिक अल नीनो दक्षिणी दोलन जलवायु चक्र का गर्म चरण है, जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जल में एक से ज्यादा बार होने वाला मौसमी बदलाव है, जो पूरी दुनिया के तापमान को बेहद बढ़ा देता है, जिससे विश्व भर में मौसम के पैटर्न और फसलों पर प्रभाव पड़ता है। यदि सुपर अल नीनो आता है तो यह अब तक के सबसे शक्तिशाली अल नीनो के बराबर हो सकता है। थलापति विजय की सरकार बनने के बाद अब उन्हें पहली बड़ी राजनीतिक चेतावनी मिल गई है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि अगर विजय ने एआईएडीएमके के बागी विधायकों को सरकार में शामिल किया तो उनकी शाख और अच्छी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है जिसमें एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को सत्ता से दूर रखने की इच्छा साफ दिखाई देती है। ऐसे में विजय को इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए और एआईएडीएमके के बागी गुट को सरकार में शामिल करने से बचना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार्ति ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय को किसी भी अलग हुए गुट के समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर बागी विधायकों ने विश्वास मत के दौरान सरकार का समर्थन किया तो वह अलग बात है, लेकिन उन्हें मंत्री बनाना या सरकार का हिस्सा बनाना सही फैसला नहीं होगा। कांग्रेस ने विजय से अपील की है कि वे ऐसा कदम ना उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी मौखिक टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया।
लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया और ऐसा दिखाया मानो उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। अपनी टिप्पणी पर सोशल मीडिया में विवाद खड़ा होने के बाद जारी बयान में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनकी टिप्पणियां केवल उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया, न कि सामान्य रूप से युवाओं के खिलाफ। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक निरर्थक मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से बार जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घुस आए हैं, इसलिए वे परजीवियों की तरह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से आजादी का ऐलान करने के खिलाफ चेतावनी दी है। शुक्रवार को अमेरिका और चीन के बीच 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन खत्म हुआ है। इसके बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्रता की ओर बढ़े। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते पहले कह चुके हैं कि ताइवान को औपचारिक तौर पर आजादी के ऐलान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद को पहले से ही एक संप्रभुत्व राष्ट्र मानता है। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता है। अमेरिकी कानून के तहत वह ताइवान को आत्मरक्षा के लिए संसाधन मुहैया कराने के लिए बाध्य है। हालांकि चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के कारण अमेरिका को हमेशा से इस संतुलन को साधना पड़ा है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि स्वशासित द्वीप ताइवान को लेकर उन्होंने किसी भी पक्ष में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन से लौटकर अपने देश पहुंच गए। ईरान युद्ध को लेकर उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो उनके चौप सहयोगी तेहरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने एक नए मिलिट्री अभियान के तहत फिर से हमले शुरू करने की योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अप्रैल में हुए सीजफायर के दौरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को रोक दिया गया। हालांकि ट्रंप ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा, मैंने इसे देखा और अगर मुझे इसका पहला ही वाक्य पसंद नहीं आता तो मैं इसे फेंक देता हूं। अमेरिका में एक बार फिर साइबर हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने कई राज्यों के गैस स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाई है। ये सिस्टम गैस स्टेशनों के फ्यूल टैंक में मौजूद तेल की मात्रा को मॉनिटर करते हैं। जानकारी के मुताबिक कई ATG सिस्टम बिना पासवर्ड सुरक्षा के इंटरनेट से जुड़े थे, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स ने सेंध लगाई। CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हैकर्स ने कुछ जगहों पर टैंक के स्क्रीन पर दिखाने वाले रीडिंग डेटा के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि असली फ्यूल लेवल में कोई बदलाव नहीं आया। फिलहाल किसी तरह के फिजिकल डैमेज या गैस लीकेज की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों और साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई हैकर ATG सिस्टम पर पूरी पकड़ बना लेता है तो वह गैस लीकेज जैसी खतरनाक स्थिति को छिपा सकता है। इसी वजह से इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को MCX पर सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई थी, जिसके बाद फ्यूचर गोल्ड और सिल्वर सस्ते हो चुके हैं। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब PM मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। शुक्रवार को फ्यूचर गोल्ड सिल्वर प्राइस में गिरावट के बाद शनिवार को मुंबई में भी सोने चांदी के दाम में भी गिरावट देखी गई। 16 मई यानी शनिवार को देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,57,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,44,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड में कमी देखी गई। यह 2.22% गिरकर 4,574 रुपए प्रति ऑन्स पर चल रहा था। अमेरिका ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से गोल्ड की कीमतों में ज्यादा गिरावट आई है। OTT पर हर हफ्ते कुछ नया रिलीज होता है, लेकिन कुछ ही फिल्में होती है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग लिस्ट में जगह बना पाती है। एक ऐसी ही क्राइम ड्रामा हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसने आते ही कब्जा जमा लिया है। 1 घंटे 49 मिनट की यह फिल्म नंबर 1 पर ट्रेड कर रही है और IMDb पर भी इसे ठीक ठाक रेटिंग मिली है। यह फिल्म एक दमदार हिंदी क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कहानी हरियाणा के भीतरी इलाकों में बुनी गई है। फिल्म की कहानी एक ईमानदार लेकिन व्यवस्था से हताश पुलिस अफसर के
इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दौरे पर आए पत्रकार की हत्या की जांच करते हुए व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, जातीय संघर्ष और पारिवारिक उथल-पुथल जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। पवन को पत्रकार रीमा दत्ता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, जो आनंद श्री नाम के एक ताकतवर स्थानीय गुरु से जुड़े लापता बच्चे के मामले की जांच कर रही है। जब एक किशोर शूटर उस पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर देता है तो पवन सच का पता लगाने का प्रण लेता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने पर्ची सेलिब्रेशन किया। इसके बाद कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने इस तरह के जश्न की जमकर आलोचना की। इसमें साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज जेल स्ट्रेन और अंबाती राउडू शामिल है। आईपीएल 2026 में कई खिलाड़ियों द्वारा पर्ची सेलिब्रेशन देखने को मिला है। मुंबई के रघु शर्मा और फिर चेन्नई में उर्विल पटेल ने पर्ची सेलिब्रेशन किया। इससे पहले अभिषेक शर्मा भी पर्ची सेलिब्रेशन कर चुके हैं। ऐसे में अब इस चलन को लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के जश्न को बैन कर देना चाहिए। ये मांग आकाश के सेलिब्रेशन के बाद आई है, जहां उन्होंने पर्ची पर लिखा था कि अक्की ऑन फायर। आकाश जानता है कि T20 क्रिकेट में कैसे विकेट लेते हैं।